करना पड़ेगा कि मैं अफीम नहीं लूंगा, लेकिन वो 10 लोग आपको देंगे कि हम आपको देंगे, ये शगुन है। अफीम से कोई शगुन होता है? भारतीय संस्कृति परंपरा में अफीम से कोई शगुन नहीं होता, नशे से कोई शगुन नहीं होता। शगुन होता है गुड़ और धाना से। भारतीय परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में शगुन की परंपरा अफीम से नहीं मानी गई है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में शगुन की परंपरा गुड़ और दाने से मानी गई है। यदि आप गुड़ और दाने से किसी का स्वागत करते हैं तो ये आप संस्कृति और संस्कार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप उसका स्वागत अफीम से कर रहे हैं, डोडा पोस्त से कर रहे हैं, शराब से कर रहे हैं और किसी नशे से कर रहे हैं, तो आप समाज को संस्कारित नहीं कर सकते। जीवन में जितने भी भारत में समाज सुधारक हुए हैं, एक समाज सुधारक का उदाहरण देना चाहूँगा। ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्यों जरूरी है, हम किसको दोष दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम दोष। राजा राममोहन राय का नाम सभी ने सुना होगा, के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। यानी कि भारत में सामाजिक सुधार का सबसे पहले यदि किसी ने काम शुरू किया था तो राजा राममोहन राय ने किया था, कि समाज में कुरीतियां आ रही है और इस वजह से समाज अलग अलग सांचों में बंट रहा है, इसको एक साथ में कैसे लाया जाए। उसकी शुरुआत कैसी हुई? उन्होंने दूसरों के घर से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने खुद के घर से शुरुआत की थी। घटना 17 साल की आयु की उनकी भाभी जी थी, उनके भाई का देहावसान हो गया। सभी लोगों ने यह कहा, पहले यह परंपरा थी कि पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था, सभी ने लोगों ने कहा कि इनको सती कर दिया जाए। राजा राममोहन ने कहा, विरोध किया, परिवार में विरोध किया, अपने ही परिवार में। यही तो लोग हैं कि हम अपने ही परिवार में बुराई का विरोध करते हैं कि नहीं करते, सक्षम है कि नहीं है। राजा राममोहन ने कहा कि नहीं, आप सती नहीं कर सकते, आप अग्नि की ज्वाला में इसे नहीं धकेल सकते, माने नहीं, और उसको अग्नि के हवाले कर दिया गया। राजा राममोहन राय ने उसी दिन संकल्प किया कि मैं सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करवा के रहूंगा। और 1829 का वो साल था जब बंगाल एक्ट पारित हुआ और उस बंगाल एक्ट में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया।